स्क्रीन पर एक हरी कैंडल तेजी से ऊपर जा रही है। दिमाग में डोपामीन का एक जबरदस्त हिट होता है। हाँ, और लगता है कि बस यही वो एक ट्रेड है जो पिछले सारे लॉसेस कवर कर देगा। बिल्कुल। और एक सेकंड सोचे बिना माउस क्लिक होता है और लोग पोजीशन साइज डबल कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल ट्रेंड घूम जाता है। सही कहा, वो हरी कैंडल अचानक एकदम लाल हो जाती है, धड़कनें तेज होने लगती हैं और देखते ही देखते पिछले एक हफ्ते का पूरा प्रॉफिट एक झटके में जीरो। ये बहुत ही कॉमन कहानी है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम आज ये समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई किसी मल्टी स्क्रीन सेटअप पर नहीं लड़ी जाती। हाँ, सही बात है। बल्कि एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी किसी को तुरंत प्रॉफिटेबल बना सकती है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही ढूंढते हैं ना। देखिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर बिगिनर्स इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि कोई होली ग्रेल है जो किसी सीक्रेट इंडिकेटर में छिपा हुआ है। हाँ, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। एग्जैक्टली। हमारे पास आज जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टेक्स्ट एक्सर्प्ट्स हैं ना, वो एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जो काफी कड़वी है। अच्छा। सच्चाई ये है कि सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना ही काफी नहीं है, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाला आखिर में एक जज्बाती इंसान ही तो होता है। मार्केट में हर बदलती कैंडल के साथ दिमाग में फियर, एक्साइटमेंट और ग्रीड सब बदलता रहता है। तो चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। अगर किसी नई स्किल को सीखने की बात हो, जैसे मान लीजिए कोडिंग या इंजीनियरिंग, हाँ। तो वहाँ एक बाइनरी सिस्टम होता है ना। कोड सही है तो प्रोग्राम चलेगा, गलत है तो एरर आएगा। बिल्कुल। वहाँ सर्टेनिटी होती है, सही। पर फाइनेंशियल मार्केट्स में अचानक वो सर्टेनिटी गायब हो जाती है। मेरा यहाँ एक सीधा सवाल है आपसे। अगर एक स्ट्रैटेजी किसी बैक टेस्ट में 60% विन रेट दिखाती है, तो लाइव मार्केट में आकर वही सेम स्ट्रैटेजी एक आम ट्रेडर का अकाउंट जीरो क्यों कर देती है? क्योंकि जब लोग बैक टेस्ट करते हैं तो वो इमोशंस के बिना करते हैं। डेटा तो सेम ही था ना दोनों लोगों के लिए। हाँ, डेटा बिल्कुल सेम होता है, चार्ट सेम होता है, प्राइस भी सेम होता है, पर एक बड़ा फर्क होता है। क्या? जो चीज बदल जाती है वो है उस डेटा को प्रोसेस करने वाले दिमाग की केमिकल स्टेट। बैक टेस्टिंग करते वक्त स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के अंदर कोई डर या लालच नहीं होता, क्योंकि वहां असली पैसा दांव पर नहीं लगा है। ओह अच्छा, मतलब गेम सिर्फ दिमाग का है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे दो लोग एक ही मॉडल की गाड़ी एक ही रास्ते पे चला रहे हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। एक आराम से मंजिल तक पहुंच जाता है और दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसने गुस्से में या रोड रेज में गाड़ी चलाई। पर एक चीज मैं पूछना चाहती थी। हाँ, पूछिए। थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो क्या ट्रेडिंग में थोड़ा एक्साइटमेंट आना नेचुरली लाजमी नहीं है? मतलब जब असली पैसा इन्वॉल्व हो तो थोड़ा एड्रेनलिन तो आएगा ही ना। देखिए, यही तो पॉइंट है, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। एक्साइटमेंट नेचुरल जरूर है, पर इस प्रोफेशन में खतरनाक है। एक इमोशनल ट्रेडर अपने हर डिसीजन को इन्हीं जज्बातों से लेता है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। ट्रेड लेने से पहले वो ओवर थिंकिंग करता है। ट्रेड लेने के बाद उसको डर लगने लगता है। जब थोड़ा प्रॉफिट दिखता है तो लालच आ जाता है और लॉस में उम्मीद लगाने लगता है ना। एग्जैक्टली। लॉस में वो उम्मीद करता है कि मार्केट घूम जाएगा। इसके मुकाबले एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक क्लियर प्लान और फिक्स्ड रिस्क होता है। वो इस गेम को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं। अच्छा, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। उनके अंदर ना ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और ना ही ज्यादा फेयर। उनका अमिगडाला ट्रिगर ही नहीं होता, क्योंकि रिस्क उनके कंट्रोल में होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बिगिनर्स इतने ज्यादा इमोशंस क्यों महसूस करते हैं, इसका जवाब हमारे सोर्सेज में है। उन्हें लगता है कि उन्हें हर ट्रेड जीतना है। सही कहा, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। वो हर एक ट्रेड को लाइफ और डेथ की सिटी बना देते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि एक अच्छी और सक्सेसफुल ट्रेडिंग दरअसल बहुत ही बोरिंग ट्रेडिंग होती है, जहां कोई ड्रामा ही नहीं होता? 100% मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मुझे हर ट्रेड जीतना है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जहां 100% एक्यूरेसी नामुमकिन है। तो प्रोफेशनल्स लॉस के साथ कैसे डील करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस उठाते हैं, पर उनका फोकस किसी एक ट्रेड पर नहीं होता। उनका फोकस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर होता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स की ट्रेडिंग एकदम बोरिंग और कंसिस्टेंट लगती है। जबकि बिगिनर्स जज्बाती होकर अपना नुकसान कर लेते हैं, वो उसको पर्सनल ले लेते हैं। सही बात है।
अब जब ये समझ आ गया कि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और इमोशंस हमारे दुश्मन है, तो एक ट्रेडर इस लाइफ और डेथ माइंडसेट से बाहर कैसे निकले? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सख्त डिसिप्लिन। पर लोग तो इस प्रोफेशन में फ्रीडम के लिए आते हैं ना, कि कोई बॉस नहीं होगा। ये तो पैराडॉक्स है। अगर आपको ट्रेडिंग में फ्रीडम चाहिए तो पहले डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। जैसे सिर्फ वही ट्रेड लेना जो सेटअप में फिट बैठे। और स्टॉप लॉस हिट होते ही निकल जाना। बिल्कुल, स्टॉप लॉस हिट होते ही बिना किसी इमोशन के एग्जिट करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा। हाँ, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग तो बहुत कॉमन है। एक लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए लोग फटाफट दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, है ना? सही कहा। और इस आदत को तोड़ने का एक ही तरीका है, और वो है एक जर्नल मेंटेन करना। पर सिर्फ नंबर्स का नहीं, जिसमें ट्रेड का रीजन और उस वक्त का इमोशन दोनों लिखे गए हों। वेट, जर्नलिंग वाले इस हिस्से पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगी। ये सिर्फ नंबर्स का हिसाब नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस का हिसाब रखना है। हाँ, इसको इमोशनल जर्नल कह सकते हैं। अगर मैं इसको किसी दूसरी चीज से रिलेट करूं, तो ये एक फूड डायरी जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई वेट लॉस कर रहा है। हाँ, वहाँ भी डाइट और कंट्रोल की जरूरत होती है। एग्जैक्टली तो अगर लोग फूड डायरी मेंटेन करते हैं कि उन्होंने क्या खाया, तो यहाँ पर कैलोरीज के बदले लोग अपने डर और लालच को ट्रैक कर रहे हैं कि मैंने आज ओवर ट्रेड फियर की वजह से किया या ग्रीड की वजह से। क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और पता है, ये सब लगातार करने के बाद एक पॉइंट आता है जिसका हम आहा मोमेंट कह सकते हैं। आहा मोमेंट, वो कैसा होता है? उस मोमेंट में ट्रेडर को ये क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट उसके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो खुद अपने अगेंस्ट है। ओ वाह, मतलब दुश्मन अंदर ही बैठा है। बिल्कुल, उसका खुद का इम्पेशंस, उसकी ग्रीड और उसका डर ही लॉस का असली कारण बनता है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सच बताऊं तो। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी, जिसमें से साइकोलॉजी सबसे ज्यादा पावरफुल है। मेरा मानना है कि मार्केट को बीट करने से पहले अपनी इमोशंस को बीट करना पड़ता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे चर्चा का सार निकालें, तो ऑर्डिनरी से प्रोफेशनल बनने का सफर सिर्फ सिंपल आदतों और अपने दिमाग को शांत रखने में छिपा है। सही बात है, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। बिल्कुल, और ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए सीख है जो जिंदगी में रिस्क और अनसर्टेनिटी का सामना करता है। डिसीजन मेकिंग तभी अच्छी होती है जब इमोशंस कंट्रोल में हो, है ना? एकदम। और इसी बात पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं सभी के लिए। हाँ, जरूर पूछिए। आखिर में पैसे कमाने के बारे में ना होकर एक डीप सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, जहां इंसान को अपने सबसे छुपे हुए डर और लालच का सामना करना ही पड़ता है। ये सच में सोचने वाली बात है, एक बहुत ही गहरा विचार है। और इसी विचार के साथ हम अपना आज का ये डीप ड्राइव यहीं समाप्त करते हैं। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।